कैसे हैं भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखो वही सेशन है आपके ये 25 क्वेश्चनों का, और वो 100 प्लस क्वेश्चनों का जो मैं सेट लाने वाला हूँ, वो हो सकता है मे बी आने वाला जो थर्सडे है बृहस्पति, उस दिन हमारे कोचिंग की सबकी छुट्टी रहती है, तो मैं सुबह से लग जाऊंगा अपने काम पे। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं भाई। हाई कोर्ट का जो 25 क्वेश्चन मैं डेली कराता हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न है। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन ए गुड मूड। जब वो अच्छे मूड में होता है तो वह स्वीट गाता है। आप जानते हो कि कोई नाउन कैसा है या प्रोनाउन कैसा है? उसका आंसर तो एडजेक्टिव देता, लेकिन मैं कहूं कि कोई मेन वर्ब या कोई काम कैसा है? बताओ, राहुल की बात चल रही है गाने की, और गाना जो वो गाएगा स्वीट नहीं बल्कि स्वीटली गाएगा। अगर आपने लगाई है ए पार्ट में एरर तो बढ़िया है, इसके अलावा कोई से पार्ट में एरर नहीं होगी। चलें बेटा, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? पूरा हाई कोर्ट का सेशन है, जो प्रीवियस ईयर पैटर्न उन्होंने बनाया था, सारी चीजें वही रख रखी हैं मैंने, अलंकार भी है और जितने भी आपके ग्रामर के रूल हैं, क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, सब कुछ है। माई ग्रैंड फादर वाज ए फार्मर एंड ही, वो एक किसान थे और 3 एकड़्स ऑफ लैंड। अब 3 एकड़ खेती क्या करते थे? 3 एकड़ खेती की जुताई करते थे, जमीन जोतते हैं। एडवांस तो उन्नति करना होता है, कल्चर्ड तो कोई भी संस्कृति या कोई पालन अलग चीज है, वो कल्चर। ग्रोन तो उगाना है, लेकिन कल्टीवेटेड होता है जमीन की जुताई करना। और ग्रैंड फादर जमीन की जुताई करते थे, इसलिए आप कल्टीवेटेड लगाओगे, यही है इसका एग्जैक्ट आंसर। दूसरे का पहला होता है, जरा तीसरे की तरफ और मैं अग्रसर हो लूं तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? आपको इस गिवन जो ईडीएम का ना सही मीनिंग का चुनाव करना है। इसमें लूज योर टच, अगर आपने अपने टच को लूज कर दिया तो टच लूज करने का मतलब है आप इतने सक्सेसफुल नहीं हो जितने की पहले थे। नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली। अरे कोई व्यक्ति अपने टच को, कहते हैं ना टच में नहीं है क्या भाई, तो अगर वो टच में है तो बिल्कुल सक्सेसफुल है, और उसने अपने टच को अगर लूज कर दिया है तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना कि पहले था। कहने का मतलब तीसरे का सी के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जरा। 4 क्या कहता है अभी, जरा इसकी भी सुन लेते हैं। अच्छा, इसमें बोल रहा है ये कि फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। जिसके अंदर ग्रामेटिकल एरर हो। तो सी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही एपोलोगाइज। अब उसने इससे पहले कि एपोलोगाइज करता, उसने पोस्ट को रिजाइन कर दिया। और आप जानते हो रिजाइन होता है त्यागपत्र देना, और दुनिया में कभी भी हैज, हैव, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब बनकर आती हैं तो उनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आती बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रिजाइंड होना चाहिए था, आपने लगाया है ए पार्ट में तो बढ़िया। इसके अलावा कोई आंसर आपका हो नहीं सकता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 में बैफलमेंट बड़ा प्यारा शब्द है। बैफलमेंट का बस इतना देख लो, समय इतना नहीं है बेस करने को, सिनोनिम लगाना। तो बैफलमेंट होता है भ्रम, कंफ्यूजन। अगर आपको कोई भ्रम है, कंफ्यूजन है, तो भ्रम का सिनोनियम भ्रम ही तो होगा ना। कुल मिलाकर क्लियरिटी तो स्पष्टता होती। मैं आपसे कहूं प्लेजर तो खुशी होती, क्लीनिनेस सफाई स्वच्छता, लेकिन कंफ्यूजन होता है भ्रम, और भ्रम का सिनोनियम भ्रम ही होगा। कंफ्यूजन 5 का ए लगाया तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अग्रसर होते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता? आपको अब इस गिवन वर्ड का एंटोनियम लगाना है। तो एंटोनियम का मतलब होता है विलोम, उल्टा। देखो, प्रेज है प्रशंसा करना। जब आप प्रशंसा करते हो, किसी को एप्रिसिएट करते हो, अपलोड करते हो, अपलोड सिनोनियम है, प्रेज सिनोनियम है, ये सब प्रशंसा करने के हैं, इन्हें बोलते हैं एप्रिसिएट, ये भी सिनोनियम है। ये सब प्रशंसा करने के होते हैं। अब प्रशंसा करने का उल्टा होगा बुराई करना। तो सेलिब्रेट तो जश्न मनाना है, हेल ओले वगैरह को बोल देते हैं, वृष्टि जो होती है।
सिक्योर सुरक्षित करना, लेकिन कंडम्न जो होता है वो किसी की आलोचना करना, निंदन करना है। जिसने 6 का बी लगाया तो बढ़िया है। बढ़ू आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जरा। सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा वॉच करोगे उतना आपके एग्जाम में आपको फायदा होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है भाई, वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस, यहां से पढ़ना बस हमें, आगे मत देखो उधर, उसमें तो हमें एरर देखनी है। वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं हम बांटना चाहते हैं बिटवीन द 3 ऑफ अस, हम तीनों में ये खर्चा बांटना चाहते हैं। मुझे बताओ आज तक किसी ने 3 के साथ बिटवीन पढ़ाया हो? बिटवीन आता है 2 के लिए, और 2 से ज्यादा अगर दुनिया में कितने भी लोग हो एमंग उसका रिप्लेसमेंट लेता। आपने बी करा तो बढ़िया, खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए अभी तक 7 क्वेश्चनों में। 25 का सेशन है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, 20 मिनट हद, 20 में 25 हो जाए। समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है हमें, करने में तो आप वहां कम समय में कर सकते हो, लेकिन हमें थोड़ा समय लग जाता हम जब समझाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं जरा। अगर मैं बात कहूं आपसे, यहां पर क्या करना है, ये ईडियम है, देखो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग देना है इस ईडियम का। ईडियम है मुहावरा, एट वंस एल्वो। अब अपनी एल्वो के करीब, एल्वो होती है कोनी, अब अपनी कोनी से आगे, अरे कोनी से सटकर नेक्स्ट टू समबनी तो बैठा होता कोई ना कोई, कहते ना कोनी से लगकर बैठा, कि मेरी कोनी से आगे ये है, कंधे से आगे ये है, तो कोनी से मिलाकर जब सटा सटा कर बैठते हो तो आपसे अगला ही तो होता है ना वो। फिलहाल आपने अगर 8 का ही लगाया तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो एट वंस एल्वो का मतलब है नेक्स्ट टू समवन। क्वेश्चन नंबर 9, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरा जो मेन उद्देश्य है अपने हाई कोर्ट वालों के साथ साथ जो भी इंग्लिश को थोड़ा सा हार्ड मानते हैं या कहते हैं कि हमारे नंबर नहीं आते, यकीन मानना ऑफलाइन बैच भी बढ़िया चल रहा है और ऑनलाइन भी सेशन। आप लोगों का इतना प्यार और इतना ज्यादा आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार दिया, कहने का मतलब ये है आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना ज्यादा देखा, वॉच किया, बढ़िया व्यूअर्स आए, तो आप मुझसे जुड़े हो रहे हो और मैं आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारी चीजें जो आपके बेहतर से बेहतर और सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स आपके लिए मैं तैयार करूंगा। धीरे धीरे समय, हर चीज का समय चाहिए होता हर व्यक्ति को, और मुझे भी अभी समय चाहिए, और फिर धीरे धीरे चीजें जब जैसे रिदम में आने लगेंगी आप आराम से सारी चीजों को अपने पास कलेक्ट करके हर एग्जाम पर बार कर सकते हो। इंग्लिश में आप मार नहीं खाओगे। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं जरा, थोड़ा सेशन जल्दी खींचेंगे, समय बर्बाद नहीं करना। कन्फ्रंट देखो सिनोनियम, देखो कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना। अब सामना कर रहे हो, मिंगल तो मिल जाना है, कनसील छुप जाना, स्कीम कोई भी स्कीम हो सकती है, लेकिन कन्फ्रंट का सिनोनियम चैलेंज है, और चैलेंज में होती चुनौती, और चुनौती का हमेशा किया जाता सामना। नौका सी है तो बढ़िया, इसके अलावा आंसर नहीं। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा प्यारा है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है। आफ्टर ए लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे, पूरे दिन, ये पूरा जो लंबा दिन था उसमें खेल कूद के बाद, द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली। मैंने कुछ वर्ब लिखवाई थी, अगर किसी को याद होगा, स्लीप हो, मैंने कहा कीप अवे हो, मैंने लिखवाया था स्टॉप हो, इसके साथ साथ याद करो हाइड हो, इसके साथ साथ याद करो बात हो, और भी बहुत सारी वर्ब थी, क्वालिफाई हो। अगर ये वाली वर्ब हैं तो ये वाली वर्बों की सीधी तौर पर लड़ाई जो है वो रिफ्लेक्सिव केस से है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव केस का सेंस अपने अंदर पहले से ही मौजूद रखती हैं। तो आपको इन वर्बों के साथ रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं करना है। कीप अवे का मतलब दूर रखना। अब कोई भी बच्चा सुलाया नहीं जाता अपने आप सो सकता, कोई भी दूर अपने आप को रख सकता, कोई भी बुरी आदत अपने आप छोड़ सकता है, कोई भी हाइड अपने आप को कर सकता है। कुल मिलाकर
इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव केस गलत माना जाता है। आपने अगर एरर बी में करी तो बढ़िया, इसके अलावा आंसर नहीं। बढ़े आगे, क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं जरा। सेशन इतना प्यारा हाई कोर्ट में 20 प्लस नंबर ले आओगे, यकीन मानना। अगर आपने इन वीडियो को भी देख लिया तो सही से, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड उठाना भाई। इनकरेक्टली का मतलब एक गलत लिखा हुआ है इसमें। इनोसेंट बढ़िया है, भोला भाला। जुडिशियल समझदार होता है, ये बढ़िया है। जुडिशियल डिपार्टमेंट होता है, जैसे न्यायिक विभाग है, जुडिशरी डिपार्टमेंट है, जुडिशियल है। जुडिशियस समझदार है, ये न्यायिक संबंधी हो गया। लेकिन लग्जीरियस में बाई नहीं होता, LULA, लग्जीरियस, लग्जरी। लग्जरी में लग्जरी नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई। LUXURIOUS, लग्जीरियस ये होती है शानो शौकत, और शानो शौकत वाली जिंदगी में कोई रहता तो लग्जरियस लाइफ होती। आगा ये क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सबस्टिट्यूट फॉर द गिवन अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये अंडरलाइंड, मैंने जो अंडरलाइन नहीं, मैंने ब्लैकन कर रखा है, पहचान जाओगे आप, लगा लो इसका, अब तो आसान हो गया। गीता इज डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड। गीता जो है संदेह से भरी हुई है अबाउट गेटिंग हायर्ड, वही की कोई भी चीज किराए पर वो ले सके। एज चूंकि सी इज इन एक्सपीरियंस एट दिस जॉब, ये डाउटफुल है हायर्ड करने से, या किसी चीज को हायर्ड करवाने से। गेट का मतलब होता है कोई काम करवाना, तो कोई भी चीज किराए पे लेने से या कोई भी काम किराए पे करवाने से वो डाउटफुल है, संदेह से भरी। गेट ये है काम करवाना होता, पॉजिटिव वर्ब। चूंकि सी इज इन एक्सपीरियंस्ड, अगर कोई अपनी जॉब में इन एक्सपीरियंस्ड होता तो प्रोफेशनल तो पैसे के लिए काम करने वाला है। एक से कोई एस से कोई मतलब नहीं है यहां। एक्सपर्ट तो ये किसी काम में कुशल, निपुण, दक्ष होता है, लेकिन नोविस होता है। आप इसे टायरो भी बोल सकते हो, आप इसे इन एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो। कुल मिलाकर ये नौ से क्या होता है, नोविस। 12 का डी लगाओ, ये है बस इन एक्सपीरियंस। आ गई 13 क्वेश्चन, थोड़ा सा जो बातें होंगी। अच्छा, ये बच्चे बड़े हार्ड मानते हैं ना PQRS को। आपको जंबल्ड है, ABCD है, वही है PQRS के रूप है। जरा लगाना, क्या लगा रहे हो इसका। इस क्रेडिट विद सेइंग डू नॉट ड्राई योर फिट। मैं कहता हूं किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए पहले नाउन देखा करो, और नाउन साफ साफ दे रखा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग हो गई। कुल मिलाकर भाई साहब आपसे हम हाथ जोड़ते हैं। स्टार्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज क्रेडिटेड। किस चीज का क्रेडिट जाता है, विद सेइंग, कहते हुए। अब अगला क्लोज इफ से जोड़ोगे, अगर इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम डू नॉट ड्राई योर फिट। DACB ऑप्शन नंबर V इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 13 के बाद 14। कोई तरीका नहीं है सिर्फ इन्हें रटने का, तो सोच भी मत लेना, बस दिमाग से चलता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड उठाना, जो स्पेलिंग गलत दिखी है उठा लो जरा। तो आर्गूमेंट, आर्ग्यू में तो ARGU होता आर्ग्यू, लेकिन आर्गूमेंट की बिल्कुल सही है भाई। वैल्यूएबल बिल्कुल सही है। सेक्रेटरी SECRETAR भाई, ये भी बढ़िया सेक्रेटरी। और परफॉर्मेंस बढ़िया है, तो चारों स्पेलिंग सही हो गई। परफॉर्मेंस भी सही है, सेक्रेटरी भी सही है आपकी, और मैं बात कहूं वैल्यूएबल भी सही है। ये तो आपकी सारी स्पेलिंग बिल्कुल एकदम ठीक हो गई। आपकी स्पेलिंग इसमें तो सारी सही है। सेक्रेटरी भी सही है, आर्गुमेंट भी सही है, वैल्यूएबल भी सही है, परफॉर्मेंस, कुल मिलाकर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। कोई नहीं, टाइपिस्ट साफ हो गया होगा वो हमारे, लेकिन फिलहाल यहाँ तो चारों स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं जरा। 15 क्या कहता है जरा उसकी देख लेते हैं। द विंटर डिक्लेयर्स, अच्छा, द राइटर डिक्लेयर्स दैट ब्लैंक चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज ए क्रिमिनल एक्ट। एक अपराध है, और ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों से उनके जीवन को, या उनका जो बचपन है ना, उनसे छीनना,
या उनका जो बचपन है बच्चों का, उनसे उनके बचपन को छीन लेना। या रोब का मतलब होता है जब हम किसी चीज को जबरदस्ती लूटते हैं ना, तो रोब है। तो कहने का मतलब मैं जीरेंड से ज्यादा शुरुआत करूंगा कि द राइटर डिक्लेयर्स, राइटर घोषणा करता है, और जीरेंड को मैं किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट बना सकता हूं क्योंकि जीरेंड नाउन का काम करता है। ये कहना चाह रहे हैं रोबिंग चिल्ड्रन, बच्चों को उनके बचपन से छीनना एक अपराध है। जिसने लगाया ए बढ़िया, रोब्ड, रोब टू रोब। 60 पर चलते हैं, बताइए जरा इसका आंसर। इसमें भी अच्छा, ये एंटोनियम पूछ रहा है आपका, एंटोनियम का जवाब दो जरा। एंटोनियम लगाना, एंटोनियम। आवाज तो सही आ रही है ना? हेलो हेलो, ठीक ठीक। एंटोनियम लगाना है, तो एंटोनियम होता है बेटा उल्टा। अगर मैं कहूं डेट्रीमेंटल क्या होता है, डेट्रीमेंटल है हानिकारक। अब कोई चीज हानिकारक है तो आप जानते हो बेसलेस तो तलहीन हो गई, जिसका बेस आधारहीन। सेंसलेस बेवकूफी वाली बात। मीनिंगलेस जिसका कोई अर्थ ना हो। और आप जानते हो एक हानिकारक है, और हार्म में लेस लगा दोगे तो ये हार्मलेस हो जाता है जो हानिकारक ना हो। अगर जिसने 16 का बी लगाया तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, खत्म करेंगे सेशन को। बिलो अप, ये इडियम है। बिलो अप सब जानते हो, बिलो अप होता विस्फोट करना। अगर आप विस्फोट कहीं कर रहे हो तो बिलो अप है, विस्फोट करना। विस्फोट करना होता बिलो अप। अब मुझे बताओ, विस्फोट करने के लिए यहां पर होगा किसी चीज को बर्बाद कर देना किसी भी एक्सप्लोजन के द्वारा। आपने विस्फोट कर कर कोई चीज बर्बाद कर दी। टू डेस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 18 पर आओ। 18 क्या कह रहा है जरा, ये बार्फ, WARF, ये होता बोना। अब ये बोने का एंटोनियम पूछ रहे हैं, तो बोने का एंटोनियम मेजरेबल तो मापने योग्य है, टीनी सिनोनियम हो गया, मीडियम तो माध्यम होता है, और जिएंट जो होता है ये होता है बहुत बड़ा। और छोटे का और बोने का बहुत बड़ा होगा, डी लगाया तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर कुछ स्पेलिंग जो डार्कन कर रखी है हमने, देखो ये ट्रिकल्ड है, डैम्पन्ड है, टेजल्स है, और इसमें एक स्पेलिंग कहां है, और एक इसमें शायद कैनोपीस और था। देखो 2 3, यहां पर ये कैनोपीस और था, मैं बता रहा हूं। ये 4 अंडरलाइन करके पूछ रखा है, इनमें कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो कैनोपीज की स्पेलिंग ही गलत थी क्योंकि इसमें सिंगल एन बनता है, और ये होता मंडप। मंडप हो उसे कैनोपी बोलते हैं। आपसे डैम्पन्ड ये होता भीगा हुआ गीला। और मैं टेसल्स की बात करूं, ये रेशमी गुच्छा होता। अगर कोई रेशम का गुच्छा है, रेशमी गुच्छा, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है टेसल्स, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं, इसमें मेरी जो स्पेलिंग गलत थी वो कैनोपीज की गलत थी, क्योंकि कैनोपीज में सिंगल एन बनता, डबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 20 जरा इसे भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चीजों को देखना पड़ेगा, जरा देखना मैं कौन सा आंसर लूं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये प्योर ना वोकैब का है, प्योर वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन है। इसमें वर्ड मीनिंग कूट कूट के भरे हुए हैं। मैं आपसे बता दूं, जब हम बिलीव करते हैं ना, तो जो थॉट होते हैं व्यक्ति के कभी एक जैसे नहीं होते। तो होमोजेनस, चैलेंजिंग, यूनिफॉर्म, ये वाला थॉट कभी एक जैसे नहीं होंगे। ये वाला और ये वाला यूनिफॉर्म भी एक जैसा होता है। यकीन मानना, विचार अलग अलग होते हैं। और यहां शुरू में ही दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब मैं कहूं कि जब हम धीरे धीरे जाते हैं तो जो हमारे थॉट हैं वो काउंटेबल भी नहीं होंगे, लिमिटेड भी नहीं होंगे। अब जो आगे हमारे विचार हैं ना, वो असंख्य हो जाते हैं। तो यहां से ये लिमिटेड ने मामला खराब कर दिया। मैं बताऊं ना, आंसर भी सी हो गया। बताओ कैसे? When we believe that our mind is thinking multiple का मतलब होता है अलग अलग। जब दिमाग अलग अलग विचार सोचता है एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, What actually is happening, वास्तव में क्या हो रहा होता, is that myriad thoughts, असंख्य विचार आते हैं दिमाग में, are alternating, जो एक के बाद एक आते रहते हैं, in such quick, इस तरीके से succession, जो हमारी बाद वाली पीढ़ी है या जो बाद में हमारे आने वाले वंशज हैं, so as to seem simultaneous, बाद में आने वाले वंशजों को ऐसे लगते हैं जैसे कि वो simultaneous का मतलब होता है दो घटनाओं का या दो भी कोई वारदात उनका एक समय पर होना।
तो अलग अलग सोच विचार, असंख्य हमारे जो थॉट हैं, और बारी बारी से जो ये जल्दी जल्दी विचार आते रहते हैं, हमारी पीढ़ी को बाद में आकर ऐसा लगता है कि एक ही समय पर उन दोनों चीजों का मिलाप हो चुका है, जिसने लगा हर ट्रिक आपके पास मैं पहुंचा दूंगा, यकीन मानना, बस विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और आप कर रहे हो तो मैं हर चीज को आसान बनाने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं चाहता कि चीजें हार्ड हो आपके सामने। इन द फॉलोइंग पैसेज आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको कंपटीशन से स्टार्ट करना है, प्रतियोगिता। कंपटीशन इज ए नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर। अब आगे जब मैं, आप जानते हो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो भी यहां आता है वो मेनली प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का काम करता है, और टू के अलावा दुनिया में कोई सी भी प्रीपोजिशन है मेनली उन सब के बाद वर्ब की इन्फिनेटिव नहीं बल्कि वर्ब की जीरंड फॉर्म आती। डिस्टिंग्विश अगर किसी ने करा है ऑप्शन नंबर बढ़िया, तो ये अलग है। डिस्टिंग्विश का मतलब है जो सबसे अलग हो जाता है, सबसे अलग जो इंडिविजुअल है वो विशेष बन जाता है खासकर। तो कंपटीशन इज ए नेसेसरी प्रोस्पेक्ट पहलू है फॉर डिस्टिंग्विशिंग इंडिविजुअल विद पार्टिकुलर क्वालिटीज। एक ऐसा जो सबसे अलग कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जो सबसे अलग हो जाता है, एकदम स्किल्ड भी कह सकते हो, और उसके पास पार्टिकुलर क्वालिटीज हैं, विशिष्ट क्वालिटीज हैं। देखो ये नहीं आ सकता क्योंकि ये तो वैसे भी थर्ड फॉर्म हो गया आपका, ये डस हो गया, ये बेस फॉर्म हो गई, तीनों गलत हैं। आगे आइए जरा, यहां तो मैंने आंसर दे दिया, आगे आपको लगाना, ये है पूरा क्वेश्चन। अब कह रहे हैं बट ओनली दोज हु कैन रिक्त स्थान देयर माइंड्स टू वर्क। वो व्यक्ति जो अपने दिमाग को काम में रखते हैं स्टेबिलिटी के साथ। गेट पाना, मेड तो बनाना, डाइवर्ट तो रूट चेंज करना, लेकिन पुट होता है रखना, आंसर हो गया। पुट देयर माइंड्स जो अपने दिमाग को काम में रखते हैं। वर्क हार्ड एवरीडे, प्रत्येक दिन मेहनत करते हैं। आगे आ जाओ। एंड प्रूव अपने आप को साबित करते हैं। देमसेल्व्स विल वी एबल टू ब्लैंक दिस आर्डस बैटल। जो ये युद्ध का मैदान है, जो ये युद्ध का मैदान है, इसमें अपने आप को साबित करते हैं कि हम इस चीज पर काबू पा लेंगे। ओवरलोड तो ज्यादा लोड हो जाना, ओवरजॉयड हद से ज्यादा जश्न मनाना, ओवरपेड जिसका हद से ज्यादा भुगतान हो, लेकिन ओवरकम का मतलब होता काबू पाना। और इस युद्ध के मैदान में जो भी बना हुआ है उसमें वो काबू पा सकते हैं, उस चीजों को अपनी गिरफ्त में रख सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूं। आगे आइए। इट इज नेवर एंडिंग रेस, ये कह रहे हैं इट इज ए नेवर एंडिंग रेस टू द फिनिश लाइन। ये ना समाप्त होने वाली रेस है जिसका लाइन या जिसकी फिनिश लाइन हो। एंड ओनली दोज हु पुट इन द एफर्ट, और वो व्यक्ति जो एफर्ट करते हैं एंड डेडिकेशन और समर्पित रहते हैं, विल मेक इट टू द एंड, और उसे लास्ट तक लेकर जाएंगे। द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम का परिणाम, आउटकम होता परिणाम। एनी एग्जाम डज नॉट ब्लैंक ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन किसी भी परीक्षा का परिणाम नहीं आता है। आपने 2 महीने में पेपर होना, और पेपर कल है, तुम आज पढ़ने बैठ गए, परिणाम आ सकता है कभी नहीं आएगा। तो आने के लिए आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट अराइज, तो किसी भी समस्या परेशानी का ऊपर उठना, अराइज, एरोज, अराइजन। अराइव तो अवेक का मतलब तो जागना होता, सोकर उठना। अवेश अपमानित करना, साक्ष्य मिटाना, नीचा दिखाना, लेकिन आने के लिए अराइव आ जाता है कि एनी एग्जाम डज नॉट अराइव ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन किसी का भी कोई रिजल्ट नहीं आता। आगे आइए। ड्यूरिंग योर पेपर, तुम्हारे पेपर के दौरान। योर सक्सेस इज एंश्योर्ड, आपकी सक्सेस को सुनिश्चित किया जाता है। विद एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। दैट यू पुट इन वर्क, जब आप अपने आप को काम में रखते हो। स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर, स्टूडेंट को जानकार हो जाना चाहिए। ऑफ द टफ इन्वायरमेंट, ये सख्त जो भी पर्यावरण है या जो भी माहौल बना हुआ है। दे आर एंटरिंग, जो कि वो उसमें एंटर कर रहे हैं। एंड प्रिपेयर,
और तैयार होना चाहिए। इन ऑर्डर का मतलब है इसके अनुसार, अकॉर्डिंगली, इस क्रम में, टू इम्प्रूव देयर चांस, अपने चांस को इम्प्रूव करने के। रिलुक्टेंटली अनिच्छुक, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है जब आप किसी चीज को तेजी से करते हो। पोटेंट ताकत दिखाती है, तो एक्सपोनेंटली का मतलब है तेजी से, ठीक। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो इस इन ऑर्डर ने दे दिया, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग। तो हम उस माहौल में जिसमें भी प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुसार अपनी चीजों को, अपने मौकों को प्रूव कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, क्रम से, अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार, रिलुक्टेंटली होता है अनिच्छुक, और एक्सपोनेंटली का मतलब होता है तेजी से, ठीक। एक्सपोनेंटली का मतलब होता है तेजी से। फिलहाल कुल मिलाकर आपके लिए सेशन इतना प्यारा लाया मैं ये, और उम्मीद करूंगा आगे भी आपको ये सेशन मिलता रहेगा। अभी 1 या 2 दिन क्लास और डालूंगा 25 की, और मेरा मानना है कि मैं 100 नंबर की क्लास डाल दूंगा। उसमें 100 नंबर की क्लास डालने का मतलब ये है 100 क्वेश्चन प्लस होंगे, उसमें मैं सारा निचोड़ ला दूंगा जो भी हो सकता। और आप देखना फिर आपका एग्जाम आपके सामने, आपके सारे चीजें आपके सामने होंगी, और आप आराम से अपना एवरेज 20, 21, 22 तक ला सकते हो। बस इससे ज्यादा मैं आपके लिए और क्या करूंगा बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी बातें बाद में करते हैं।